तो हम लोग जो है रहमानिया में लाए। आनंद फानंद में रहमानिया जो है कि कल रात जो है कि ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान जो है पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं था, पेशेंट वेल एंड गुड यहाँ से गई, बच्चा भी उसका सुरक्षित था, पेशेंट भी सुरक्षित थी। तो ये जो भी दोषारोपण मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, बिल्कुल मुझे बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। नमस्कार, आई न्यूज़ 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त शहर में एक मामला एक संज्ञान में आया है जो कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है और सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि रहमानिया में ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति की मौत, जो लेडीज़ है उसका नाम उषा देवी है, शायद ऐसा बताया जा रहा है, और ऑपरेशन के दौरान मौत हुई है। लेकिन फिर एक मामला और आया कि मौत का कारण वहाँ बताया जा रहा है कि उसके पेट में एक कैंची छूट गया था। और देखिए, ये भी एक मामला ये भी आया कि कैंची बताया जा रहा है कि उसके अंदर छूटा था, पेट में दर्द हुआ और ऑपरेशन के दौरान बेड पर गए और ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। लेकिन एक मामला और संज्ञान में ये भी आ रहा है कि लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के द्वारा 1.5 साल पहले ऑपरेशन किया गया था और वहाँ पे कैंची छूट गया था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे बात हो रही थी डॉक्टर संगीता सिंह के यहाँ 1.5 साल पहले सिजेरियन कर करके बच्चा इशू हुआ और उस समय ये बताया जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक तो 1.5 साल अंदर पेट में एक कैंची एक छोटा चीज़ नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है, और छूट जाए और 1.5 साल की बात पता चले, ये मामला कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसी तहकीकात को जानने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। डॉक्टर संगीता सिंह के यहाँ आए पहुँचा हूँ, इन्हीं से मैं जानूंगा कि मामला क्या था। मैडम, पेशेंट उषा देवी मेरे पास 1.5 साल पहले ऑपरेशन के लिए आई थी। उसके पहले भी 2 बार उनका ऑपरेशन लोकल सेंटर पे हो चुका था और ऑपरेशन के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुआ। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित था। वो टाका कटवा के यहाँ से गई, कोई दिक्कत उनको नहीं था। और 1.5 साल पहले की बात है। उसके बाद पेशेंट कभी मेरे पास कोई कंप्लेन लेके कभी भी नहीं आई। और अचानक कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और हर जगह ये न्यूज़ चल रहा है कि मेरे द्वारा जो है उसमें कुछ मेरे गलती के चलते पेशेंट को दिक्कत हो गया। तो 1.5 साल का पीरियड एक बहुत लंबा पीरियड होता है। इस दौरान पेशेंट कहाँ गई, क्या सर्जरी कराई या क्या ऑपरेटिव प्रोसीजर कराई, इसका मुझे कोई जानकारी मुझे नहीं है। और 1.5 साल का पीरियड कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं होता है। अगर पेशेंट को प्रॉब्लम होता तो उसी समय विदिन 10 डेज 7 डेज उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाता। अच्छा, ये कहाँ बताया जा रहा है कि किस जगह पे ये कैंची था? जहाँ तक मुझे भी सुनने में आया है, जहाँ भी कि वो जो कैंची नहीं था, दैट वाज एन आर्टरी फॉरसेप। ये इंटेस्टाइन के अंदर था, आंत जो होता है उसके अंदर था। और जब मैंने 3rd सिजेरियन किया था तो पूरा पेट एकदम प्लास्टर्ड था। मैंने अपने ऑपरेटिव नोट में इस चीज़ को मेंशन भी किया है कि बहुत ज़्यादा डेंस एडेशन था, जिसकी वजह से हम बस ओपन करके यूट्रस को, मैंने बच्चा को बाहर किया और यूट्रस क्लोज कर दिया। और सिजेरियन प्रोसीजर में मेरा काम नहीं है कि एडेशन छोड़ाऊँ, मैं गट देखूँ और पेट के अदर कंटेंट को देखूँ। मेरा काम होता है बच्चा निकालना और हेमोस्टेसिस सिक्योर करके बाहर निकल जाना। तो मैंने इस चीज़ को अपने नोट में मेंशन भी किया है कि देयर वाज सीवियर इंट्रा एब्डोमिनल एडेशन और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं था, पेशेंट वेल एंड गुड यहाँ से गई, बच्चा भी उसका सुरक्षित था, पेशेंट भी सुरक्षित थी। तो ये जो भी दोषारोपण मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, बिल्कुल मुझे बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है और इसको मैं पूरी तरह से डिनाई करती हूँ। अच्छा, ये आप जब बच्चा इशू यहाँ पे हुआ सिजेरियन करके, उसके बीच में कभी वो पेशेंट आपसे मिलने आया? कभी नहीं। बच्चा डिलीवर करा के वो गई और उसके बाद पिछले 1.5 साल में एक बार भी मेरे पास मिलने नहीं आई कि हाँ मैडम मुझे कोई दिक्कत हो रहा है। अगर उसको कोई दिक्कत था तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने ऑपरेटिव सर्जन के पास जाएगी ना कि हाँ मुझे दिक्कत हो रहा है। अच्छा, आपके यहाँ ऑपरेशन कराने से पहले उसकी कितने ऑपरेशन हो चुके थे? 2 ऑपरेशन हो चुके थे। ये क्या चीज़ का?
सिजेरियन ही हुआ था। आप ही के यहाँ हुआ था? नहीं, मेरे यहाँ नहीं हुआ था, खैरवा लोकल किसी सेंटर पे हुआ था। लोकल? हम्म। ये जानकारी नहीं कि किस सेंटर पर हुआ? नहीं, जानकारी नहीं। लेकिन लोकल आपसे पहले? हाँ, मेरे से 2 बार पहले उसका सर्जरी ऑलरेडी हो चुका था। लोकल खैरवा में किसी सेंटर में कराई थी। हो सकता है कि इस 1.5 साल के पीरियड में वो फिर कहीं सर्जरी कराई हो किसी चीज़ का, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई। अच्छा, जो बच्चा इशू है उसके पहले कितने दिन पहले सर्जरी पेशेंट का हुआ था? इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। मतलब बहुत, दोनों सर्जरी के बीच बहुत गैप नहीं था। नहीं। देखिए, इस मुद्दे पर मैं ये बताना अपने दर्शकों को ये चाह रहा हूँ कि ये निश्चित क्लियर कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आखिर समस्या क्या है। ये जांच का विषय है कि ऑपरेशन कि यहाँ होने से पहले भी खैरवा हॉस्पिटल में, बहुत सारे लोकल सेंटर खैरवा में सब जानते हैं कि वहाँ ऑपरेशन हुआ था, और यहाँ जो ऑपरेशन हुआ उस दौरान देखा गया था कुछ समस्याएं थी अंदर, बट उसको इन्होंने टच नहीं किया। केवल बच्चा को बाहर निकाला और यूट्रस को सिलाई किया और दुरुस्त किया, दवा चलाया, वो ठीक था। लेकिन अगर बीच में पेशेंट को समस्या होता तो निश्चित डॉक्टर से मिलने आता, लेकिन मिलने नहीं आया। ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा बन रही है कि आखिर मिलने क्यों नहीं, अचानक गया और ऑपरेशन चला गया कि आपको एक डॉक्टर ने सलाह दे दिया कि आपके पेट में कैंची है या जो भी हो अंदर है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट छूटा हुआ हो, और जाइए अभी इमीडिएट रहमानिया में ऑपरेशन कराइए, और इमीडिएट वहाँ से मरीज चला गया ऑपरेशन कराने, तो ऑपरेशन के दौरान टेबल पर ही उसकी शायद रहमानिया में मौत हो गई है। ये बातें आ रही है, लेकिन ये मामला और भी आ रहा है कि आखिर पेशेंट को जब मौत हुई, ऐसी इतनी बड़ी घटना, अगर जघन्य घटना था, तो फिर ऑपरेशन हुआ, मौत के बाद फिर वो अपना पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? आखिर पोस्टमार्टम नहीं कराने पर दबाव किसने बनाया? क्या कारण है कि पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया? ये बहुत बड़ी मामला एक सामने उभर करके आ रही है। अब देखना ही, ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पे हमारी टीम पड़ताल कर रही है और उस जगह पर भी पहुंचने के प्रयास कर रही है कि आखिर यहाँ गलतियां किसकी है और किस कारण से ऐसी घटना हुई है। लोकल में बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं, ऐसे ही बार बार आवाज़ें उठते रही हैं। बहुत सारे न्यूज़ को देखा गया है कि अधिक समय में भी बहुत सारे लोगों में कि पेट में कुछ कपड़ा छूट जाना, कोई ऐसा मुद्दे बनते रहता है। लेकिन ये अजीबोगरीब मामला, लेकिन मामला कहीं और 1.5 साल के बाद फिर एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लग रहा है। ये कितना तक जायज़ है, ये देखना है। कमेंट बॉक्स में आप तमाम लोग अपने विचार और राय जरूर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। जय हिंद।